डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 9 नवंबर 2024 के करंट अफेयर पर। आगामी वीडियो की सीरीज प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर हमारे क्या क्या हैं, जिसके टॉप हेडलाइंस निम्नानुसार है। आईएसए ने विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला जारी की। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। भारत त्रिसेना सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार शुरू करेगा। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण। अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 31 जनवरी तक शाम 7 बजे तक खुलेगा जनजातीय संग्रहालय। और भारतीय शिक्षा के ध्वजवाहक श्री बत्रा नहीं रहे। तो ये हैं आज के हमारे करंट अफेयर के टॉप हेडलाइंस। और आइए देखते हैं इसकी डिटेल्ड हेडलाइंस जो हैं वो क्या हैं। तो ये आज के करंट अफेयर निम्नानुसार हैं। आईएसए ने विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला जारी की। आईएसए की 7वीं असेंबली ने सौर ऊर्जा पर 4 प्रमुख रिपोर्ट लॉन्च की, जिसमें बाजार की वृद्धि, निवेश के रुझान, प्रौद्योगिकी उन्नति और अफ्रीका में हरित हाइड्रोजन क्षमता को शामिल किया गया है। वैश्विक सौर क्षमता 2000 में 1.22 गीगावाट से बढ़कर 2023 में 1418.97 गीगावाट हो गई है। ऊर्जा निवेश 2018 में 2.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 तक अनुमानित 3.1 ट्रिलियन हो गया है। एशिया प्रशांत और निवेश के लिए अग्रणी क्षेत्र है। अगला करंट अफेयर है हमारा विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024। विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष 8 नवंबर को मनाया जाता है, जिसमें रेडियोग्राफरों के योगदान को मान्यता दी जाती है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस की विषय वस्तु थीम जो है वह है रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन है। 1895 में विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन द्वारा एक्सरे की खोज की गई। यह दिन का प्रारंभिक रोग पता लगाने और उपचार योजना बनाने में एमआरआई, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसलिए यह दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना भी अत्यंत अनिवार्य है। अगला करंट अफेयर हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर ने विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना खिताब बरकरार रखा है, जो 195 देशों में वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन 192 देशों तक पहुंच के साथ दूसरे स्थान पर हैं। अमेरिका 186 देशों के साथ 8वें स्थान पर है। भारत 58 देशों तक पहुंच की अनुमति देते हुए 83वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। अगला करंट अफेयर हमारा भारत त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार शुरू करेगा। 10 दिवसीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार 8 नवंबर 2024 को शुरू होगा, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल बढ़ाना है। इस अभ्यास में आर्टिलरी यूनिट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, यूएवी और SU-30 MKI और राफेल लड़ाकू विमान जैसे विमान शामिल होंगे। पूर्वी क्षेत्र में होने वाला यह अभ्यास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव कम करने के बाद हो रहा है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है, क्योंकि यह भारत के सैनिकों के बीच और चीनी सैनिकों के बीच हो रहा है। अगला करंट अफेयर हमारा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण। यह 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में शुरू होगा। उद्घाटन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ किया। शिक्षा और पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए सैन्य मामलों के विभाग और USI द्वारा यह पहल की गई है। इसके जो कारण हैं वह प्रमुख हैं: दिसंबर 1971 के भारत पाक वायु युद्ध का इतिहास, वीरता और सम्मान, मूक हथियार, घातक रहस्य, जैव हथियार, शस्त्र दौड़ का अनावरण इत्यादि इसमें क्रियाकलाप जो हैं वो शामिल हैं। अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रोहिणी नायर पुरस्कार उन युवा नेताओं को सम्मानित करता है जो भारत में ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं, जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है। इस पुरस्कार की स्थापना अर्थशास्त्री और उत्तर प्रदेश में पूर्व IAS अधिकारी रोहिणी नायर की स्मृति में की गई थी, जिन्होंने भारत की योजना आयोग में सेवाएं भी दी थी। पुरस्कार में 10 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी शामिल है।
यह पुरस्कार जो है वो इन्हें ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए, प्रधान का काम सर्वोत्तम तरीके से करने के लिए और पिछड़े क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रदान किया गया है। अगला करंट अफेयर हमारा 31 जनवरी तक शाम 7 बजे तक खुलेगा जनजाति संग्रहालय। 1 फरवरी से अक्टूबर 2025 तक दर्शकों के लिए रात 8 बजे तक जनजाति संग्रहालय जो है वो खुला रहेगा। मध्य प्रदेश की सभी जनजातियों के जीवन, रहन सहन, देशज, कला, ज्ञान, परंपरा और सौंदर्य बोध की विशिष्टता को स्थापित करने का कार्य जनजाति संग्रहालय भोपाल में किया गया है। यहाँ हर दीर्घा में आगंतुकों, जिज्ञासुओं व शोधार्थियों के लिए कियोस्क भी स्थापित किए गए हैं, जिससे वे नवाचार को बढ़ावा मिल सके और यह क्षेत्र जो है वो आगे बढ़ सके। अगला हमारा करंट अफेयर है, भारतीय शिक्षा के ध्वजवाहक श्री बन्ना नहीं रहे। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता और शिक्षा में भारतीयता के ध्वजवाहक, लेखक एवं चिंतक श्री दीनानाथ बत्रा का 94 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया है। श्री बत्रा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के पूर्व अध्यक्ष और शिक्षा बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक रहे हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के मध्य क्षेत्र के संयोजक एवं मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक श्री अशोक कड़ेल ने श्री बत्रा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आशा करते हैं आपके लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद।